अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुल्तान बकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गल्फ इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे 2 से 3 टॉपिक के बारे में जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट मुझे फ़ोन भी करते हैं और मुझे मैसेज भी करते हैं और मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से मैं जवाब नहीं दे सका और वीडियो भी काफ़ी लेट बना रहा हूँ। तो 2-3 पॉइंट आप लोगों के लिए मैंने रखे हैं जो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप देखें कि मेडिकल सेंटर जितने भी हैं इन लोगों ने अब इंजेक्शन लगाना भी शुरू कर दिया है, जो कि एक जीसीसी की रिक्वायरमेंट है। और गर्दन तोड़ बुखार का जो इंजेक्शन है ये सेंटर ही लगाते हैं। और सेंटर में जब आप मेडिकल कराने जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि आपने वो इंजेक्शन लगवाया या नहीं लगवाया। अगर आप कहते हैं कि इंजेक्शन हमने नहीं लगवाया तो वो आपको इंजेक्शन लगाते हैं और उसके अलहदा से पैसे चार्ज करते हैं। आपको पता है कि जैसे कि जो हम अर्जेंट फीस जमा कराते हैं वो 27,000 होती है और 26,700 तकरीबन ये चार्ज करते हैं। और जिसमें ये इंजेक्शन के पैसे जो हैं वो कुछ सेंटर 7 से 8 हज़ार में लगाते हैं, कुछ सेंटर 9 हज़ार भी लेते हैं। लेकिन आप अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो वहाँ पे ये 6-6.5 हज़ार का भी इंजेक्शन लग जाता है। लेकिन वहाँ की जो वो एक परफार्मा मिलता है वो आपको जाकर जमा कराना पड़ता है। इसमें आपका मेडिकल रिपोर्ट में टाइम थोड़ा लेट हो जाता है। इस वजह से जितने भी कैंडिडेट हैं उसी सेंटर से वो मेडिकल करवाते हैं और उसी सेंटर से ही वो इंजेक्शन भी लगवाते हैं। और इसके अलावा दूसरी आपसे बात जो ज़रूरी बताना ये है कि अगर आप किसी भी सेंटर में मेडिकल कराने जाते हैं और वहाँ पर आप मेडिकल कराने के साथ ही फ़ौरन बाद अपना इंजेक्शन भी वहाँ से लगवा लेते हैं। जब वो आपको इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका डाटा जो होता है, एक नंबर होता है इंजेक्शन का जो स्टिकर टाइप ऊपर पेस्ट कर देते हैं, वो आपका डाटा वो उसमें लिख देते हैं जीसीसी रिपोर्ट में भी, और वो आपको परफार्मा दे देते हैं। लेकिन आप खुदा ना खासा उस सेंटर से अगर फिट नहीं होते, आप वहाँ पे जिगर की गर्मी में या एक्सरे में या ब्लड में किसी चीज़ में पेंडिंग हो जाते हैं तो वो सेंटर आपको फिट की रिपोर्ट नहीं देता, तो आपको कहता है कि जी आप किसी और सेंटर में जाकर अपना मेडिकल करवाएं, हम आपको ओके नहीं कर सकते, आपकी जिगर की गर्मी है या आपको एक्सरे में फॉल्ट है या आपका सी या बी कोई भी ऐसी वैल्यू बता देते हैं जिसका इलाज कराना पड़ता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन। तो आप जब दोबारा किसी और सेंटर में जाते हैं तो वो सेंटर आपसे यही फीस इंजेक्शन के बारे में पूछता है। जब आप उन्हें बताते हैं कि हमने फ़लाँ सेंटर से मेडिकल करवाया था या इंजेक्शन लगवाया, तो वो इसी बात पे एलिगेशन लगा लेते हैं कि आप वहाँ पे क्यों गए, आप वहाँ से मेडिकल में फिट नहीं हुए या क्या प्रॉब्लम आपको आई है। वो आपकी पूरी रिपोर्ट की वेरिफिकेशन दोबारा से करनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बताना ये ज़रूरी है कि आप जब मेडिकल किसी भी सेंटर में कराते हैं तो जब आप की रिपोर्ट अगले दिन नेट पे ऑनलाइन नहीं हो रही होती या आप रिपोर्ट लेने के लिए सेंटर में जा रहे होते हैं तो आपने जाके सबसे पहले उनसे पूछना है कि हमारी रिपोर्ट फिट है। तो जब वो कह दें आपकी रिपोर्ट फिट है तो फिर आप जाकर इंजेक्शन लगाएं, ताकि जब आप उनसे इंजेक्शन लगाएंगे तो 10 मिनट में वो आपकी रिपोर्ट ऑनलाइन कर देंगे। इसमें यह है कि अगर आप खुदा न खासा कोई मसला है तो फिर आप किसी दूसरे सेंटर में जाके इंजेक्शन ना लगवाएं, क्योंकि देखिए अगर आप उसी सेंटर में इंजेक्शन लगवाएंगे वो आपको पेंडिंग कर देंगे, दोबारा किसी सेंटर में आप जाएंगे तो वो आपको इसका रिकॉर्ड के बारे में पूछेंगे और ये चीज़ें आपसे पूछेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम दरपेश आएगी। और इसके अलावा दूसरी बात आपको बताना ज़रूरी है कि आप जब कभी भी वीज़ा ले किसी रजिस्टर्ड अदारे से ले, क्योंकि आजकल जीसीसी काफ़ी ज़्यादा जो ख़ास तौर पर सऊदीया वीज़े कैंसिल कर रहा है, वो अगर आपका जो एजेंट है वो प्रोसेसिंग आप जब उनसे करवाते हैं तो वो प्रोसेसिंग में कोई ना कोई वो उनकी नाअहली होती है, वो आपको जो रिपोर्ट का टाइम 2 माह का है वो आपको किसी न किसी तरीके से वो लेट कर देता है, तो इस वजह से आपका वीज़ा नहीं लगता और वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, या आपका जो एजेंट है वो अदारा जो वो रजिस्टर नहीं होता, इस वजह से भी वीज़े कैंसिल हो रहे हैं। और इसके अलावा कोई भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे दिए हुए नंबर पर मैसेज करें, मुझे व्हाट्सएप करें। और इसके अलावा और बातें 2-3 आपसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक छोटी सी बात और, अगर आप किसी भी चीज़ में पेंडिंग होते हैं तो आप उसकी रिपोर्टें प्राइवेट कराकर मुझे सेंड किया करें। रिपोर्टों को देखकर मैं आपको बताया करूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। कुछ दोस्त ऐसे ही पूछ लेते हैं जी हम फलाने सेंटर से पेंडिंग है, आप हमें मेडिसिन बता दें। तो ऐसे तो कोई चीज़ मैं नहीं बता सकता जब तक आप मुझे एक्सरे या अपनी रिपोर्ट ना भेजेंगे, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। और आप इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।